हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चैंगफैन और लू युक्सवान दोनों लू फैमिली के घर पे घुसने के लिए प्लान रेडी कर चुके होते हैं और इसके लिए तैयारी भी कर रहे थे। इनके पास मूजी आता है और ये चैंगफैन को बताता है कि जू फैमिली ने इन दोनों को इनवाइट किया है और जू फैमिली लू फैमिली से हाथ मिला चुका है। अगर तुम दोनों वहाँ पे जाते हो फिर जू फैमिली पक्का ही तुम दोनों को मार देगी। मगर चैंगफैन के पास ऑलरेडी से प्लान होता है और ये दोनों जू फैमिली के घर जाते हैं जैसा कि इन्हें इनवाइट भी किया गया था। जब ये जू फैमिली के घर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी लू लियांसिया पहले से ही होती है और ये चैंगफैन और लू युक्सवान दोनों पे अटैक कर देती है। ये एक तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करती है और इस फॉर्मेशन से एक चेन निकलता है जो कि इन दोनों को जकड़ लेता है। इन दोनों को पकड़ने के बाद जब लू लियांसिया इन पे अटैक करती है और पता चलता है कि दरअसल ये तो रियल चैंगफैन और लू युक्सवान नहीं है बल्कि ये उनका क्लोन था। इधर चैंगफैन और लू युक्सवान दोनों लू फैमिली के घर पे एंटर करते हैं फर्नेस को चोरी करने के लिए और यहाँ पर लू युक्सवान गार्ड का ध्यान भटकाती है और चैंगफैन फॉरबिडन रूम में एंटर करता है। मगर इस रूम में पहले से ही लू जीवान अकेला बैठा हुआ होता है और ये चैंगफैन पे अटैक कर देता है। इन दोनों में काफी लंबे समय तक फाइट चलता है और लू जीवान अपना पूरा कोशिश करता है चैंगफैन को मारने के लिए, यहाँ तक कि ये पॉइजन वर्म्स का भी यूज करता है। मगर चैंगफैन इसके हर मूव से बच जाता है और इस पर लास्टली भारी पड़ने लगता है और इस फाइट में इसे हरा देता है। फिर यहाँ पे लू युक्सवान भी आ जाती है और ये अपने फादर को बोलती है, आप सिर्फ लू लियांसिया को ही पसंद करते हो। उसने मुझे मारना चाहा मगर आपने उसे रोका भी नहीं और उसे मुझे मारने दिया। दोनों यहाँ से ग्रीनवुड किंग फर्नेस को लेकर चले जाते हैं और यहीं पे लास्ट एपिसोड खत्म हो गया था। और अब आगे एपिसोड 184 के स्टार्ट में हम देखते हैं चैंगफैन और लू युक्सवान दोनों लू फैमिली के रेसिडेंट से बाहर आ रहे होते हैं। यहाँ पे चैंगफैन बोलता है लू फैमिली के पास अब उजरू वुड किंग फर्नेस नहीं है और इनका ताकत अब पहले से काफी कम हो जाएगा। जू फैमिली भी इस तरह के मौके का तलाश में काफी समय से है, वो भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। तो ये सुनकर लू युक्सवान बोलती है ये दूसरे के ब्लड को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इनका एंडिंग इसी तरह का ही होना लिखा था। तभी एक तीर चैंगफैन को आकर लगता है। चैंगफैन इस तीर को पकड़ लेता है और इधर उधर देखता है कि कौन है मगर आसपास में कोई नहीं होता। चैंगफैन इस तीर को गौर से देखने लगता है और इस तीर में से एक पेपर निकलता है जिसमें कुछ लिखा होता है। ये देखकर लू युक्सवान बोलती है मैंने ऐसा कुछ पहले भी देखा है। फिर एंसेस्टर आन आते हैं और इसे चेक करते हैं और बोलते हैं ये जिमी का रून है। तो ये सुनकर ये दोनों बोलते हैं क्या टीचर जिमी? यहाँ पे एंसेस्टर आन एक्सप्लेन करते हैं ये जो है ये जिमी का लाइफ कार्ड है, इसमें उसका लाइफ एसेंस दिखता था। जब वो मर गई फिर उसका ये एसेंस कार्ड अब और कोई साइन शो नहीं करता मगर अभी इसमें कुछ हलचल दिख रहा है और ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे। फिर चैंगफैन पूछता है लू फैमिली का फॉरबिडन लैंड कहाँ पे है? तो लू युक्सवान बताती है ये फॉरबिडन लैंड और एंसेस्टर टॉम एक ही है, यहाँ पे सिर्फ लू फैमिली के डिसेंडेंट और फैमिली हेड ही इंटर कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये एंसेस्टर के इनहेरिटेंस से रिलेटेड है मगर मुझे भी वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। तो ये सुनकर एंसेस्टर आन बोलते हैं ये शायद जिमी का लेगेसी होगा। जब से जिमी ने मेडिसिन रिफाइन करना बंद किया था वो टियानली टेम्पल में एक मॉन्क बन गई थी और जब वो मारी गई फिर उसे उसके डिसाइपल ने दफन कर दिया इस डेयू सिटी में। लू फैमिली और जू फैमिली दोनों ही उसके डिसाइपल के वंशज होंगे। ये सुनकर लू युक्सवान बोलती है अगर हम किसी तरह से इनका इनहेरिटेंस ले सके फिर आने वाले अल्केमिस्ट कंपटीशन में हम पक्का ही जीतने वाले हैं। ये सब सुनकर चैंगफैन बोलता है जिस बंदे ने अभी अभी तीर चलाया था वो एक पक्का ही मास्टर होगा और ये हो सकता है कि उसने पहले ही से वहाँ पर किसी तरह का जाल बिछाया होगा। तो ये सुनकर लू युक्सवान बोलती है तो क्या तुम डर रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इस पर चैंगफैन बोलता है ये तो मेरा लाइन है, ये मुझे बोलना चाहिए था। यहाँ पे एंसेस्टर आन भी इन्हें फॉरबिडन लैंड पे जाने को बोलते हैं और ये देखकर चैंगफैन भी सोचता है एंसेस्टर आन इससे पहले कभी भी इतना सीरियस नहीं हुए हैं। तो लू युक्सवान बोलती है ऐसा लगता है कि हमें वापस से लू फैमिली के रेसिडेंट में फिर से जाना होगा। ये सभी फॉरबिडन लैंड के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे सभी गार्ड पहले से ही मरे हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि इनसे पहले कोई यहाँ पे आया था। ये सब देखने के बाद चैंगफैन बोलता है हमसे फाइट करने के लिए लू फैमिली ने अपना स्ट्रॉन्ग गार्ड को हमारे पीछे भेजा था और यहाँ पे वीक गार्ड्स को रख दिया था। ऐसा लगता है कि किसी ने इस चीज का फायदा उठाया है। जू मिक्सिंग इस तरह के मौके को पक्का ही नहीं गवाएगा। फिर ये सभी फॉरबिडन लैंड में इंटर करते हैं। यहाँ पे जू फैमिली का यंगेस्ट सन जू मिक्सिंग का बेटा पहले से ही यहाँ पे आया होता है और ये यहाँ पे अपने रेड वुड किंग फर्नेस से सील को ब्रेक करने का कोशिश कर रहा होता है। जब इससे सील नहीं टूटता है फिर ये कहता है इस बार ऐसा लगता है कि मुझे उन एल्केमिस्ट को ही ये काम करने देना चाहिए और ये एंसेस्टर का इनहेरिटेंस हम जू फैमिली को ही मिलना चाहिए। ये बड़े आराम से इस तरह का प्लान बना रहा होता है। तभी इसके सभी
बॉडीगार्ड्स एक एक करके मारे जाते हैं और ये देखकर इस बंदे को समझ में भी नहीं आता कि ऐसा कौन कर रहा है। और फिर लास्टली ये भी मारा जाता है। इसके पैरों के नीचे एक ब्लैक स्मोक आता है और ये इस स्मोक में अंदर खींचा चला जाता है और इसका रेडवुड किंग फर्नेस यहीं पे रह जाता है। फिर यहाँ पे चेंगफेंग और उसके साथी आते हैं, मगर जब तक ये आते इससे पहले वाले ग्रुप का सफाया हो चुका होता है। रेडवुड किंग फर्नेस को देखकर लु युक्सवान बोलती है ये तो जू फैमिली का है। और जब चेंगफेंग ऊपर देखता है तो ऊपर में कुछ लाश पेट्रिफाइड होकर उल्टा लटका हुआ होता है और ये देखकर चेंगफेंग भी हैरान रह जाता है। फिर हम एक फॉक्स लड़की को देखते हैं जो कि एक फॉक्स स्पिरिट भी होती है और ये सब कुछ इसका ही किया हुआ था। ये काफी फास्ट और काफी पावरफुल भी होती है। इसे देखकर लु युक्सवान बोलती है इस तरह का मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर एंसेस्टर आन बताते हैं कि ये जिमी का मेडिसिनल स्पिरिट है और ये एक फॉक्स स्पिरिट है और ये किसी भी पर्सन को स्टोन में बदल सकता है। फिर ये फॉक्स स्पिरिट इन सभी पे अटैक कर देती है। चेंगफेंग इसके अटैक को ब्लॉक करता है और एंसेस्टर आन इस स्पिरिट के पास जाते हैं और जाकर बोलते हैं फॉक्स स्पिरिट रुक जाओ, तुम क्या मुझे भूल चुकी हो? क्या मैं तुम्हें याद नहीं हूँ? मगर ये फॉक्स स्पिरिट किसी को भी नहीं पहचानती और ये एंसेस्टर आन पे अटैक कर देती है और इस अटैक में एंसेस्टर आन भी घायल हो जाते हैं। चेंगफेंग को ये समझ में नहीं आता कि इस फॉक्स का पेट्रिफिकेशन पावर एक स्पिरिट पे कैसे वर्क कर सकता है। यहाँ पे एंसेस्टर आन का कुछ हिस्सा पेट्रिफाइड हो जाता है। चेंगफेंग इसे अपने पावर से ठीक करने का कोशिश करता है मगर कुछ खास नहीं होता और यहाँ पे एंसेस्टर आन बताते हैं कि तुम्हें इससे पहले हराना होगा। याद रहे ये साइलेंट फॉक्स काफी पावरफुल स्पिरिट है। जब तुम इससे फाइट करो फिर याद रखना तुम अपना मेडिसिन स्पिरिट यूज नहीं करना और साथ ही अपना मार्शल सोल स्पिरिट इससे फाइट करने के लिए यूज मत करना। अगर ये एक बार पेट्रिफाइड कर दे फिर और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसे डिफीट करने का। जब ये डिफीट हो जाएगी फिर पेट्रिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। इधर चेंगफेंग और फॉक्स स्पिरिट फाइट करते हैं और इधर एंसेस्टर आन लु युक्सवान को अपना अजूरा किंग फर्नेस निकालने को बोलते हैं और रेडवुड किंग फर्नेस पहले से ही यहाँ पे होता है। ये दोनों फर्नेस को मिलाकर एंसेस्टर आन इसका ओरिजिनल फॉर्म में इसे बदलने का कोशिश करते हैं। एंसेस्टर आन को ये पता होता है कि ये दोनों फर्नेस एक जैसा ही है, बस ये अलग हो गए थे। फिर एंसेस्टर आन लु युक्सवान को बोलते हैं तुम्हें इस फर्नेस का यूज करके इस फॉक्स स्पिरिट को सील करना होगा। इधर चेंगफेंग अपने जियांगलो स्पिरिट से इस फॉक्स स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है। चेंगफेंग इसे एक जगह पे होल्ड करता है। फिर इधर लु युक्सवान इसे अपने पावर से इस फर्नेस के हेल्प से इसे सील करती है और फिर ऐसा करते ही ये फॉक्स स्पिरिट शांत हो जाती है और इधर एंसेस्टर आन भी ठीक हो जाते हैं। फिर ये सभी यहाँ पे स्टोन प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं जहाँ पे एक कब्र था। इसे खोलने पे एंसेस्टर जिमी का मरा हुआ शरीर यहाँ पे दिखता है जो कि पहले से पेट्रिफाइड होता है। फिर फॉक्स स्पिरिट लु युक्सवान को अपना इनहेरिटेंस देती है। ये देखकर एंसेस्टर आन बताते हैं कि तुम्हारा फायरवुड बॉडी काफी अमेजिंग है और साथ ही ये साइलेंट फॉक्स मेडिसिनल स्पिरिट भी। बस अब कुछ समय का ही बात है, तुम बहुत जल्द ही जिमी को सरपास कर दोगी। फिर लु युक्सवान फॉक्स स्पिरिट से कॉन्टेक्ट बनाती है और ये इस फॉक्स स्पिरिट का मास्टर बन जाती है। एंसेस्टर आन बताते हैं कि ये अपने समय में मेडिसिनल साइंस के पीछे भागा करते थे और बोलते हैं कि उस वक्त मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि ये फॉक्स स्पिरिट जिमी के साथ है। मैंने उस वक्त जिमी को इग्नोर किया। मैं उस वक्त खुद के ही दुनिया में रहा करता था। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों किसी चीज से ज्यादा ऑब्सेस नहीं होगे और अपने करीबी पर्सन को इग्नोर कभी नहीं करोगे। तो इस पर चेंगफेंग बोलता है एंसेस्टर आन चिंता मत करो, मैं मार्शल आर्ट में और भी आगे जाऊंगा और साथ ही मैं अपने से करीबी पर्सन का कभी भी दिल नहीं दुखाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।